नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो रामायण का है, जिसमें दिखाया गया है राम को 14 वर्ष का वनवास। वीडियो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो इतना अच्छा है कि इसे देखना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट। जब मंत्रा कुबड़ी दासी जो थी, वह केकई को पूरी तरह से भड़का देती है और राम के विरुद्ध कर देती है, तो केकई से कहती है कि अपने दोनों वरदान मांग लो। एक में राम को जो है 14 वर्ष का वनवास, दूसरे में जो है भरत को राज तिलक। तो केकई क्या करती है कि कोप भवन में जाकर अपने बाल बिखेर लेती है और कोप भवन में पहुँचकर वहाँ पर जो है वो पड़ जाती है। जब केकई कोप भवन में जाकर सुनपाड़ी लेकर पड़ जाती है, उधर दशरथ जी महल में आते हैं तो देखते हैं केकई का ये रूप। तो वे केकई से पूछते हैं, हे प्राण प्रिय, यह क्या है? बोलो तो, ढंग बेढंगे क्यों हैं? वे वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? प्रिय, अरे जिन आँखों ने त्रास दिया, वह आँखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिब्या कड़वी बोली हो, वह जिब्या कटवा दूंगा मैं। रानी, लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मल चला है? बढ़ गई मांग में उलझन में हो, काकुल का रंग क्यों बदला है? क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। रानी, उठो 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। केकई, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुँह देखे की चाहत है, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, यह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। दशरथ, सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो? केकई, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर हैं मेरे दो दो वरदान प्रभु। वह हाँ मेरे धन मुझको दो,
बनते हो यदि धनवान प्रभु। दशरथ, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहो ले लो, मैंने सीखी है नहीं। नहीं, जो भी मन को भाए ले लो, गरजे जो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। कैकेयी, कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। यह सच तो यह है मुझको, तो अब पुरुषों का विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। कैकेयी, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, यह धाती आज मांगती है। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती है। ऋण जो है कि दूसरा मेरा, सो सुन लो कंपित होना मत। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणी से प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख बोलो। प्राणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं स्तु बोलो। यानी सब पुत्र पिता को हैं समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत को ही, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरत जी को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाँव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। अरे तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। कैकेयी, महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, तो एक सुझाव सुझाती हूँ। बूढ़ी आँखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, अरे ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें डिगाती है। अरे हम सूर्यवंश की चादर में कालीमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान दे न दे, तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है, तो इस ओर प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में है, दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बांध धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। क्या उलझन है वरदान न दे, तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है,
तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बाटधरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे जा प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान धर्म पर है। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संतान क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्ता जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चाक जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिवी थे, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए हैं श्रीयुत दधीची, जो सुयश दान का लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है, हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीची ऐसे हड्डियाँ मांस न मांग रही। मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो, तो दे दो यही मुनासिब है। दशरथ रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसको न मुझे उसकी न मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ न्योछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। ये कहते कहते विकल हुए, आ गई निराशा आशा में। चक्कर आया गिर गए वहीं, हो गए अचेत अवस्था में। उधर कैकेयी राम को संदेश देती है कि महलों में आओ। राम जब महलों में आते हैं तो क्या देखते हैं कि अपने पिता को जो है बेसुध पड़ा हुआ देखते हैं। तो कहते हैं, हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है। क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। कैकेयी तुम बार बार यह सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है। ये उसी मोह का चक्कर है, जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया, जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये तिलक भरत को, हो 14 वर्षों को वनवास तुम्हें। यह सुन नृप मूर्छा बांध हुए, इच्छा थी रखें पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा है। तुम अपना धर्म समझते हो, तो शीश चढ़ाओ आज्ञा है। राम बड़भागी वह बेटा है, जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है, तो जिंदगी पवित्र हमारा है। हम इतने बड़े हुए फिर भी है खेद सदा ही रहा हमें।
माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचार करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, जब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते मन की ही कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्रिय को हो, इसमें है आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितुवर को आज व्यथा इतनी। अचरज है इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें यह होता है, कोई अपराध हमारा है। कैकेयी, जितने क्षण यहाँ रुकोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। थैंक यू, धन्यवाद दर्शकों। इससे आगे की वीडियो हम अगले भाग में दिखाएंगे।